हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी पैंट की कटिंग करना। तो सबसे पहले हम लंबाई लेंगे 1 इंच ऊपर छोड़ के। मैंने इस कपड़े को फोल्ड कर रखा है, मतलब 2.5 इंच ऊपर कपड़ा रख रखा है और 2.5 इंच नीचे ऊपर वाला कपड़ा जो है ये नीचे है, ठीक है। क्योंकि ये मैं दोनों एक साथ काटूंगी, पार्ट आगे का भी और पीछे का भी। तो सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। मेरी लेंथ है 37 इंच, तो मैं 37 इंच पे निशान लगा लूँगी। 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी नीचे से, क्योंकि ऊपर का फोल्डिंग में भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। फिर मैं 3 इंच का निशान लगाऊंगी, जो नीचे हम पैंट में फोल्ड करते हैं कपड़े को, उसका। अब हम इन लाइनों को सीधी कर लेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको मतलब उन चीज़ों को मैं क्लियर करूँगी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कमर का निशान कैसे लगाते हैं। हमें अपनी कमर का नाप ले लेना है, फिर उसको हम 4 बार इंच टेप को फोल्ड करेंगे, अभी जैसे मैंने किया है। तो उससे आपका आ जाएगा कितना निशान लगाना होता है। फिर उसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि हम प्लेट भरते हैं, और 1-1 इंच मार्जिन के लिए, ठीक है। ये जो हमारा साइड वाला कपड़ा जो होता है ना, जो किनारी वाला कपड़ा होता है, इसको हमें अलग निकालना होता है। तो हम इसको सीधी लाइन खींच देंगे, ये हमें सिलाई में नहीं लेना है अंदर की तरफ। तो इस तरह से आप इसकी लाइन खींच देंगे, ठीक है। क्योंकि ये ना बाद में बहुत झोल आ जाता है इससे। यहाँ पे मैंने कमर का निशान लगा दिया है। कमर का निशान मैंने आपको बताया कमर अपनी कैसे लेते हैं। इंच टेप को 4 बार फोल्ड कर दो, या फिर जितनी कमर है उसको 4 से डिवाइड कर दो। अब हम लेते हैं अपना आसन। तो आसन का भी वही तरीका है। जो आपका हिप है, हिप को 4 से डिवाइड कर दो और उसमें 1 इंच प्लस कर दो, ठीक है। आपका हिप भी निकल के आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच देती हूँ। अब मैं अपनी थाई का निशान लगाऊंगी। तो मेरी जो थाई है वो है 26 इंच है, ठीक है। 26 इंच है। 26 इंच का हाफ करना होता है। आप लूजिंग के साथ में आपको नापनी है, फिटिंग में नहीं नापनी है बिल्कुल भी। और अगर आप फिटिंग में नाप रहे हो तो 3 या 4 इंच की लूजिंग देंगे आप। इस तरह से थाई का नाप लिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने थाई का नाप लेके 2 इंच अंदर की तरफ, 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया है। अब हम इसकी गोलाई कर देंगे इस तरह से। अब मैं इसका सेंटर पॉइंट निकालूंगी। सेंटर पॉइंट जो मैंने अभी थाई का नाप लिया है उसके बीचों बीच में से, वहाँ से 2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था, बीचों बीच बिल्कुल सेंटर निकालना है। वही सेंटर का निशान हमने ऊपर लगाना है जहाँ हम प्लेट भरेंगे, और मोहरी पर भी हमें सेंटर का निशान लगाना है। सेंटर निकालना है पूरे पैंट का बीच का। तो मेरी मोहरी है 7 इंच की, तो मैं 3.5 इंच उधर की तरफ रखूँगी और 3.5 इंच इधर की तरफ रखूँगी। मतलब टोटल 7 इंच की मैं मोहरी रखूँगी इसमें, ठीक है। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। हमारा कमर भी लग गई है और थाई का निशान भी लग गया है, और हिप के अकॉर्डिंग हमने वो भी ले लिया है। अब हम इसमें शेप पट्टी से शेप देंगे। तो आपको अपना शेप पट्टी जो होती है इसी तरह से रखनी है, बिल्कुल इसी तरह से। उधर से नहीं रखनी है, उधर से खिंचाव ज़्यादा होता है इसलिए। अब देखो मैंने ये घुमा के रखा है। जो चौड़ी वाली साइड है वो नीचे रखी है और पतली वाली साइड ऊपर रखी है। इससे पैंट की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, शेप बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट फिटिंग आती है इसकी। हमारे निशान लग चुके हैं शेप पट्टी के भी। अब हम यहाँ से हल्का सा इसको साइड करके निशान लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो हमारा कपड़ा कम ना रहे, इसलिए इसको फोल्ड करके हम रखते हैं, ठीक है। अब हमने फ्रंट वाले के निशान लगा लिया, हम बैक वाले पार्ट के निशान लगाते हैं। तो बैक वाले पार्ट के लिए 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, सिर्फ और सिर्फ 2-2 इंच। यहाँ से 2 इंच लिया है मैंने। अगर किसी का साइज़ ज़्यादा बड़ा है, हिप साइज़, तो आप 2.5 भी ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा है तो 3 इंच भी ले सकते हैं। अब 2.5 इंच मैंने ऊपर की तरफ ये कपड़ा बढ़ा के लिया है। आप देखो यहाँ पे ये पूरा ऊपर तक कपड़ा लिया है मैंने, यहाँ से गोलाई दे दिए। ये बैक पार्ट की निशान लग रहे हैं। अब बैक पार्ट के आधा इंच नहीं, मतलब आधे इंच से थोड़ा सा कम नीचे को लिया है मैंने ये, बस। आप देख सकते हो इसमें कैसे है, ये हल्का सा डाउन किया है बैक वाले पार्ट में, फ्रंट वाले में नहीं किया है, बैक वाले पार्ट में किया है। यहाँ से हम तिरछी लाइन खींचेंगे फ्रंट वाले पार्ट से लेके बैक वाले पार्ट, एक चोंच निकालेंगे ऊपर को। इससे क्या होगा, इससे हमारा आसन नहीं खींचेगा बिल्कुल भी, और हमारे जो बीच में से पैंट ऊपर को चढ़ती है वो भी नहीं चढ़ेगी, और बहुत अच्छी फिटिंग भी आती है। अब हम वही शेप पट्टी से इसमें शेप देंगे, यहाँ से लेके वहाँ तक।
आप जैसे मैं निशान लगा रही हूँ, अगर आपकी 40 हिप है और 36 कमर है तो आप बिल्कुल इसी पैंट को सेम टू सेम यही मार्क करके आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। अगर किसी की 40 हिप है, 36 कमर है इसमें और 26 थाई है, या अगर उसमें थोड़ा बहुत भी ज़्यादा है तो आप ऊपर नीचे करके कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले बैक वाले पार्ट की कटिंग करी है, ठीक है। अब हम फ्रंट वाले की भी इस तरह से कटिंग कर देंगे। बहुत अच्छे से हमारे दोनों पार्ट कट गए हैं और इसमें ना आगे पीछे ऊपर नीचे होने का कोई वो ही नहीं है, क्योंकि दोनों पार्ट हमने एक साथ कट किए। हमारा सेंटर भी सेम है। यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा देंगे जिससे हमें पता चल जाए कि यहाँ से हमें फोल्ड करना है, ये हमारा आगे पीछे कपड़ा ना हो, ठीक है। यहाँ पे भी जहाँ हम प्लेट भरेंगे यहाँ पे भी हम कट लगा देते हैं। इस तरह से पैंट की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम आते हैं स्टिचिंग पर। तो हमारे जो फ्रंट वाले पार्ट के हैं, हम दोनों पार्टों को इस तरह से स्टिच कर लेंगे आपस में। फ्रंट वाले पार्ट को दोनों को स्टिच कर लेंगे। फिर हम जो हमने डाट डाली थी प्लेट की, उसको हम प्लेट को भरेंगे। 5 इंच तक मैंने निशान लगाया है। 5 या 6 आप कुछ भी निशान लगा के आप इसकी प्लेट डाल लेना। दोनों तरफ प्लेट डल चुकी है। अब मैं लगाऊंगी पॉकेट। तो पॉकेट लगाने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप ऊपर से 2 इंच छोड़ के नीचे 6 इंच तक इसको आपको ओपन रखना है। इस तरह से यहाँ मैंने 6 इंच लिया है। एक ऐसे लाइन खींचेंगे आप सीधी और इसी लाइन के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। यहाँ से आप सिलाई लगा देंगे। कपड़े को हल्का सा खींच के, उससे क्या होता है फिनिशिंग आती है। हम जब कपड़े को खींच के सिलाई लगाएंगे तो उसमें फिनिशिंग आएगी। यहाँ पे कट लगा देंगे। ये जो हमने ये यहाँ पे बिल्कुल कट लगाना है हमें। इस तरह से कट लगा दिया। अब हम इसको खोलेंगे, मतलब कि सीधी साइड करेंगे इसको हम। ये हमने कट लगा दिए। अब इसको ऐसे खोल दो और यहाँ से जो कट लगे हुए कपड़े हैं ये ऊपर ले आओ, इनको कोनों को इस तरह से निकाल लो ऊपर की तरफ। ये देखो हमारी ये सिलाई अंदर चली गई और ये हमारा जो सीधा दोनों तरफ पॉकेट भी और ये भी सीधी सीधी बाहर आ गई। अब हम इस पे एक पैर की सिलाई लगाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक पैर की ही सिलाई लगानी है। इस तरह से हम इस पे सिलाई लगा देंगे। अगर आपको पैंट में पॉकेट लगाने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करो। मैं आपको एक सिंगल वीडियो भी बना के डालूँगी कि पैंट में पॉकेट कैसे लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने एक पैर की सिलाई लगा ली है। धागे जो भी रहा करें उन्हें साथ के साथ कट कर दो, क्योंकि उससे हमारी फिनिशिंग आती है। बाद में कोई धागा इधर उधर ना रहे, वो अच्छा नहीं लगता। हमारी फिनिशिंग से ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हमारी ये जो इधर पॉकेट आ गई है ना, इसको हम बीच में से उठाएंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे साइड में एक पैर की सिलाई लगा देंगे। नीचे की तरफ एक पैर की सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो पूरी देखी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तो मेरे चैनल मुझे थोड़ा वो मिलेगा कि मैं आगे और ज़्यादा वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक शेयर भी ज़रूर करो। इसके ऊपर फिर हम एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। एक पैर की सिलाई लगाई थी मैंने अंदर। अब यहाँ पे हल्की हल्की सी सिलाई लगा देंगे जिससे कि हमारा पक्का हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आसान होता है, बहुत आसान होता है। ये हमारी पॉकेट लग चुकी है बस। अब हमें क्या करना है, इसको सीधा करना है। यहाँ से बिल्कुल सारे तीनों पार्ट, तीनों कट जो हैं ये मिलाने हैं, नीचे से भी और ऊपर से भी। ये देखो हमारा ये उल्टी तरफ की साइड है। अभी हम इसको सीधी तरफ रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे पॉकेट को छोड़ते हुए इस कपड़े को अटैच करेंगे, पैंट को और पॉकेट को। आप लोग देखो यहाँ से हमने अटैच कर दिया इसको, और ये पॉकेट को हल्का सा साइड में करते हुए
इसके बराबर में से सिलाई लगानी है, पॉकेट के ऊपर सिलाई मत लगा देना, बराबर में से सिलाई लगानी है। ये मेरी बराबर में से सिलाई लग गई है, ठीक है। अब बारी आती है इसकी बेल्ट की। तो ये मैंने 4 इंच की पट्टी ली है, जो मैंने बेल्ट ली है ये 4 इंच की बेल्ट है। इसको उल्टी तरफ से लगाना है, मैं इसको उल्टी तरफ से लगा रही हूँ, इस तरह से इस पे सिलाई लगा देंगे। पॉकेट को अंदर करके सिलाई लगानी है। मेरी सिलाई लग चुकी है। अब मैं इसमें पेस्टिंग की जो बेल्ट आती है वो यूज़ करूँगी यहाँ पे। तो वो मेरी 1.25 इंच की है, 1.25 इंच की है मेरी। ये मैंने इस तरह से यहाँ पे रख लिया है। 1/2 इंच कपड़े को ऊपर से फोल्ड करूँगी और इसको फिर मैं इस तरह से डबल फोल्ड कर दूँगी और इस पर सिलाई लगा दूँगी। मैंने इसको प्रेस से पेस्ट नहीं किया है, ये ऐसे ही आसानी से लग जाती है। ये देखो, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ में मेरी ये लग चुकी है। डबल सिलाई लगा दी है मैंने इस पर। मेरा फ्रंट वाला पार्ट तैयार हो गया। अब बैक वाले पार्ट की बारी आती है। वही जैसे फ्रंट वाले पार्ट के आसन हमने जोड़े, वैसे ही हमने बैक वाले पार्ट के भी आसन जोड़े हैं। अब हम इसमें वही 4 इंच की पट्टी ऊपर लगाएंगे सीधी तरफ। फ्रंट वाले पार्ट में हमने उल्टी तरफ लगाई है, बैक वाले पार्ट में हम सीधी तरफ लगाएंगे। अगर आपका बैक वाले पार्ट के लिए पट्टी कम पड़ जाए तो आप उसमें कपड़ा जोड़ सकते हैं। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को बैक वाले पार्ट से अटैच करेंगे, सीधा सीधा ऊपर से 1/2 इंच मोड़ के, मतलब तो आपने जैसे देखा अभी वीडियो में, इस तरह से सीधी सिलाई लगाएंगे नीचे तक। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब बारी आती है इसमें इलास्टिक डालने की। तो इलास्टिक डालने का बहुत ही आसान तरीका है। पहले इसको 1/2 इंच फोल्ड कर लो, जो बैक वाले पार्ट में पट्टी लगाई है उसको 1/2 इंच फोल्ड कर लो। अब आपकी जो कमर है उसका आधा करा, जैसे कि मेरी कमर है 36 का आधा हुआ 18 इंच। अब 18 में से मैं 4 डिवाइड मतलब काट दूंगी, 4 इंच काट के जो भी मेरा निकलेगा उसको मैं काट लूँगी बेल्ट को। 18 में से हम 4 इंच कम करेंगे तो हमारा 18, 17, 16, 15 यानी कि 14 निकलेगा। 14 इंच की बेल्ट मैंने यहाँ पे ली है। बीच सेंटर निकाला है और अपने बैक वाले पार्ट के सेंटर में यानी कि आसन के ऊपर इस तरह से मैं इसमें एक सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पे इस तरह से बीच सेंटर में सिलाई लगा देंगे। अब ये जो दोनों तरफ कोने खुले हुए हैं इनको मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। जो साइड वाली सिलाई है वहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। इलास्टिक को पक्का कर लेंगे हम, इलास्टिक को बिल्कुल हमें पक्की करनी है। यहाँ पे दूसरी साइड भी मैं इलास्टिक को पक्का कर लूँगी। मेरा दोनों साइड से पक्की हो गई है सिलाई। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इलास्टिक को इस तरह से रखेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको बीच में इसके सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरह से इसको खींचना है, ऐसे कपड़े को साइड में रखते हुए। पहले हमें बीच में सिलाई लगानी है, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीचों बीच सिलाई लगाते हुए लाना है। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी जो नीचे यहाँ पर है एक पैर की सिलाई हम यहाँ लगाएंगे, नीचे, बिल्कुल नीचे।
एक पैर की सिलाई लगानी है। ये हमारी सिलाई इसकी कंप्लीट हो गई है। देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है मेरी बेल्ट में। आप भी ऐसी फिनिशिंग ला सकते हैं अगर ऐसे ही बेल्ट लगाएंगे तो। अब बारी आती है इसकी मोहरी की, यानी कि इसका जो बॉटम है नीचे का, उसमें डिज़ाइन डालने का। तो मैंने इसमें एक बो से डिज़ाइन डाला है। तो अगर आप लोग चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप लोग ऐसे ही फोल्ड करके इसको और सिल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर ली है इस पर। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे सीधी सिलाई लगा के और इसको पैंट को अपनी बॉटम नॉर्मल बना सकते हो, लेकिन मैंने इसमें एक डिज़ाइन डाला है जो कि यहाँ से सीधी लाइन खींची और फिर इसको फ्रंट वाले पार्ट में हल्का सा राउंड करा है इस तरह से। मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। अगर आपको ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। यहाँ पे एक कट लगा दूंगी, सिलाई लगाऊंगी पहले। पहले सिलाई लगानी है सीधी, फिर गोलाई में सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इसको कट कर देंगे बीच में से। कट करने के बाद में फिर हम इसको सीधा कर देंगे। ये मैंने कट कर दिया है, इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद में मैंने इसको सीधा कर दिया है। अब मैं इसमें यहाँ जो ये मेरा जो खुली तरफ साइड है ना, इसको 1/2 इंच फोल्ड करूँगी और इसमें सिलाई लगा दूँगी। सीधी सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर इस तरह से। जो फालतू कपड़ा है उसको कट कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे अभी हम ना एक हल्की हल्की सी सिलाई, मतलब कि जो होती है वो सिलाई हम इसमें बाहर वाली सिलाई पर भी लगाएंगे। गोलाई के साथ हम इसको धीरे धीरे सिलाई करते हुए जाएंगे। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम बो बनाएंगे। बो ऐसे बनाते हैं कि 4 इंच का कपड़ा लेना है लंबा, उसको हाफ फोल्ड करके सिल दो और इस तरह से चुन्नटे डाल दो सुई से। बीच में एक पट्टी से इसको जॉइंट कर लगा दो इस तरह से। एक पट्टी बनाओ और उसको बीच में से जोड़ दो। ये मैंने बो बना लिया। अगर आपको बो बनाना नहीं आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और ये इस तरह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको अटैच कर दो सुई से और बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला डिज़ाइन। अब हम इसको उल्टा करके इसमें जो हमारा बॉटम है वो आसन वगैरह सब हम जोड़ देंगे। लंबी सिलाई जो लगेगी इसमें इस तरह से। हमें एक तरफ आगे की तरफ रखना है ये, और एक तरफ पीछे की, बैक वाले पार्ट की पीछे की, आगे वाले पार्ट की फ्रंट की तरफ को। दोनों तरफ हमने बॉटम में सिलाई लगा ली है। 2-2 सिलाई लगानी है एक तरफ, और दोनों की शुरुआत ही नीचे से करनी है बॉटम से। हमारी सिलाई हो गई और ये हमारा डिज़ाइन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो।